हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमेशा अंजलि लर्निंग पॉइंट में। मैं आपको आज बताऊंगी संघवाद के प्रकार, संघवाद की परिभाषा और दूसरे लेखकों के द्वारा दी गई परिभाषा, और इन दोनों संघवाद के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बीच में अंतर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती है, जैसे शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्र होती है ये। और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार दिन प्रतिदिन की कार्य की शक्ति, क्षेत्रीय विषयों पर शक्ति केंद्र से स्वतंत्र होती है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एकात्मक तथा संघात्मक शासन। मतलब ये दो शासन होते हैं इसमें। पहला है एकात्मक शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। यदि स्थानीय सरकारों को कोई शक्ति दी गई होती है तो वह केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई होती है। और इसी के बारे में परिभाषा गार्नर ने दी है। जब सरकार की संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय अंग को दे दी जाए और उसी से स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति प्राप्त करे, वह व्यवस्था एकात्मक होती है। इसके गुण हैं, एकात्मक सरकार के गुण। पहला गुण है कम खर्चीली सरकार। एकात्मक शासन कम खर्चीली सरकार होती है, इस शासन व्यवस्था में खर्चा कम होता है। दूसरा है एकीकरण की भावना। एकात्मक शासन में एकीकरण की भावना निहित होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य में और नागरिकता में और संपूर्ण राज्य में एकता की भावना निहित होती है। इसी व्यवस्था में एकीकरण की भावना अधिक होती है। तीसरा है संकट काल के लिए अनुकूल। एकात्मक शासन व्यवस्था में संकट काल के लिए अनुकूल अधिक होती है। संकट काल के समय निर्णय एक केंद्रीय सरकार और एक स्थान से लिया जाता है और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास भी किया जाता है। चौथा है छोटे राज्यों के लिए उपयोग होती। ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये छोटे राज्यों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है और फायदेमंद भी होती है। एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि उसमें केंद्रीय सरकार के हाथों में संपूर्ण सत्ता होती है, इसके होने से शासन सरलता से चलता है। इसीलिए एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है और मानी भी जाती है। अगला है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन, इसे फेडरेशन, इसका मतलब कि किस तरह से बनी है। फोर्स फोर्स का उपयोग, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसे सिंधी या समझौता बोलते हैं। इसकी परिभाषा है वह शासन व्यवस्था जिसमें कई छोटे छोटे राज्य एक समझौते के आधार पर एक संघ में सम्मिलित होते हैं तथा अपने लिए एक सम्मिलित संघ सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। जैसे संविधान द्वारा शक्तियों प्लस कार्य क्षेत्र का विभाजन होता है। इसके साथ ही राज्य की अपनी सरकार होती है और इसके साथ ही एक सम्मिलित सरकार भी होती है। संघ संघात्मक शासन के अंतर्गत ये होता है। तो इसकी विशेष परिभाषा गार्नर के अनुसार दी गई है। संघ शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता राष्ट्रीय सरकार और उन राज्यों के सरकारों में विभाजित और वितरित होती है जिनसे वे संघ निर्मित होता है। संघात्मक शासन की विशेषताएं। पहली विशेषता है कई राज्यों का एक संघ में शामिल होना। संघात्मक शासन में कई राज्य और कई छोटे छोटे राज्य की सरकारें एक संघ में सम्मिलित होती है और इस प्रकार एक नए शासन का निर्माण करती है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। विभाजन के दौरान कुछ शक्तियां और कार्य क्षेत्र केंद्र सरकार को दे दिए जाते हैं और कुछ शक्तियां और कार्य राज्य सरकार को दे दिए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, मतलब तीसरी व्यवस्था है, विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता।
संघात्मक शासन में संविधान की स्थिति सर्वोच्च होती है। संघ शासन का आधार संविधान की सर्वोच्चता है। इसके द्वारा शक्तियों और कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है। चौथी विशेषता है लिखित तथा कठोर संविधान। संघात्मक शासन में संविधान जो होता है वो लिखित और कठोर होता है। पांचवी विशेषता है न्यायालय की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। राज्य और संघ शासन के बीच यदि कोई संवैधानिक मतभेद उठता है तो न्यायालय है वह उच्चतम और सर्वोत्तम संस्था है जो इनके समाधान के लिए निर्णय लेता है। इसीलिए संघ शासन में न्याय की सर्वोच्चता और कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका स्वतंत्र होती है। एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में इन दोनों में क्या अंतर है? पहला है संघात्मक शासन, फिर संघात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में दोनों में क्या अंतर है? शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं इसमें संघात्मक में, और एकात्मक शासन एक ही स्तर पर होती है। और संघात्मक प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदारी नहीं होती है, और एकात्मक प्रांतीय सरकार केंद्र के अधीन होती है। और संघात्मक केंद्र और प्रांत के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, और एकात्मक केंद्रीय प्रांत को आदेश दे सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघीय शासन व्यवस्था केंद्र और विभिन्न राज्यों में शक्ति के बंटवारे में विभिन्नता होती है, और जबकि एकात्मक हमेशा केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना मेरे वीडियो को। और ये बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाय, टेक केयर।